मिड से आगे। Adil Limited imported and installed a plant at a cost of rupees 250 million on 1st January 2021. Plant has a useful life of 3 years. The residual value of the plant at the end of the useful life has been estimated at 128 million. Based on this, AL has correctly determined depreciation rate of 20% under reducing balance method that it uses for depreciating plant and machineries. रेट कैलकुलेट हुआ है, कभी भी आपने खुद कैलकुलेट नहीं करना अनलेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ना हो। हमेशा हमने अज्यूम करना है कि जो गिवन रेट है वो सही ही होगा और उसकी बेस पे वर्किंग कर देनी है। हाँ, रेट ना होता तो यकीनन सॉल्व किया जा सकता है। हम अगर रिवाइज कर लें तो जरा अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ें, रेट का फार्मूला जहन में लाएं। क्या मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर रेट गिवन हो तो उसको काट के अपना सिर्फ कंफर्म करें जस्ट टू रिवाइज। जी मिस्टर दानियाल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेट? 1 माइनस एन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ कितने हैं? 3, देन स्क्वायर रूट है और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट है। 1 माइनस 3 हो जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 128 डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी है? 250 और मल्टीप्लाई बाय 100। सब लोग दोबारा कर लें, दोबारा सॉल्व कर लें और आई होप कि याद आ जाएगा ये कौन से आइकन्स हैं कैलकुलेटर के जो यूज होते हैं। अपना अपना आंसर बता दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता दें, याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्या अगर रेट हुआ करेगा तो हम चेक किया करेंगे, हरगिज चेक नहीं किया करेंगे। क्यों किया है? जस्ट टू रिवाइज। और इसलिए भी किया है क्योंकि ये सॉल्व हो तो नहीं रहा है। मेरे कैलकुलेटर पे तो नहीं आ रहा। मेरे कैलकुलेटर पे तो 0 दबाने के बाद 2 और 0 लिख के ये स्क्रीन पे आंसर आ रहा है। प्लीज भाईजान, ये किसी का आंसर आ गया सर? जिन्होंने किया जरा ऊंचा बोल दे ताकि सबकी तरफ से हो जाए। जो नहीं बोल रहे यकीनन उन्होंने कर लिया हुआ है। कर लिया होगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साहब, मेरा आंसर 79 आ रहा है। बेटा ना करें खुदा के लिए, मेरा आंसर 79 कैसे आ रहा है? लगता है मेरा कैलकुलेटर फिर खराब हो गया। कॉस्ट 25 बेटा नहीं लिखनी थी। जिस तरीके से हम बोर्ड देखते हैं, अल्लाह करे उस तरीके से कभी सवाल भी देख लें हम। बेटा सॉरी 250 है बेटा, प्लीज इस तरह नहीं है, काइंडली बस कर दें। अब मेरी तरफ जिनका आंसर नहीं आ रहा काइंडली प्लीज, अब इसके बाद वर्किंग की जरूरत पड़नी है और टाइम इसमें प्लीज वेस्ट नहीं हो सकता। प्लीज 1 माइनस, जो लोग नहीं कर पा रहे फटाफट वाइंड अप करें। 1 माइनस 3, आप मैंने कैलकुलेटर वाला इसलिए यूज किया, सबके पास इसी तरह का है। उसके बाद मेरा ख्याल है शिफ्ट के पास जाना है। शिफ्ट के बाद आपने एक आइकन ऊपर ढूंढना है जिसमें एक्स और बॉक्स बना हुआ है, व्हाइट कलर का बॉक्स। लेकिन शिफ्ट के बाद वो दबा दें, ऊपर वो जो फिगर है वही दब जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट बन जाएगा और उसके अंदर फिगर्स लिखें 128 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। हो गया प्लीज? अब जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज 20 आ गया, सॉल्व करना याद आ गया? प्लीज प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। देन ऐसा जी मेन चीज पे तरफ। ऑन द सेम डेट AL also received a government grant of 60 million towards the plant. It is reasonably certain, underline this line, it is reasonably certain that AL will comply the conditions of this grant. ये बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अगर लाइन ना भी हो तो हम अज्यूम यही करते हैं। इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर फर्ज करें हमें शुरू में लग रहा हो कि पैसे मिल तो गए लेकिन हम कमा नहीं सकेंगे, तो फिर ये डेफर्ड नहीं होनी ग्रांट, ये सिंपली पेएबल है। अब ये जो रीपेमेंट की स्टोरी आ रही है, इसका मतलब ये है कि शुरू में हमें ये सर्टन था रीजनेबली कि हम इंशाल्लाह कमा लेंगे, कोई इशू नहीं है, और देयरफॉर हम इनकम बनाते रहे। लेकिन बाद में कंडीशंस ना मीट होने की वजह से ये वापस करना पड़ रहा है। अगर पहले ही पता है कि हम कंडीशंस मीट नहीं कर पाएंगे, तो अगर पैसे मिल भी जाएं तो उसकी एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट और ग्रांट पेएबल। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन? हम पहले इनकम बना रहे होंगे और अगर रीपे होगा
तो फिर देन रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की बहस शुरू करें। डन है प्लीज। देन वो कहता है एएल हैज अ पॉलिसी टू प्रेजेंट द प्लांट एंड ग्रांट सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अलग-अलग की बहस कर रहा है या नेट की बहस कर रहा है? देन वो कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एएल in respect of the above plant from 1st January 2021 to 31st December 2023. General entry for the disposal of plant is not required। 21 और 22 की एंट्रीज मांग रहा है। हाँ जी सर, 21, 22 और 23 की तीनों साल आ जाएंगे। अच्छा, अब इश्यू सिर्फ क्या है वो पहले अगर हम लिखने से पहले वैसे समझ लें। कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े और पहले साल की डेप्रिसिएशन बताएं। प्लीज 250 माइनस 128 मल्टीप्लाई बाय 20%। 250 मल्टीप्लाई बाय 20% 50। आई होप मेरी वाली गलती किसी ने नहीं की। व्हाट इज 50? कैलकुलेटर पे 0 दबाएं। डेप्रिसिएशन रेट है 20% और बड़े हो जाए 250 इंटू 0.8 करें। क्या निकलवाया मैंने? WDV 0.8 बीच में कहां से आ गया? 80% आ गया, 20% रेट था। याद आ गया? आई होप कि याद आ गया। मल्टीप्लाई बाय 20% करें। किस साल की डेप्रिसिएशन आ गई? किस साल की डेप्रिसिएशन आ गई? दूसरे साल की, जो भी दूसरा साल है दूसरे साल की 40 आ गई। किसी की आई भी है भाईजान? 0 दबाएं। तो 50 को 2 दफा 0.8 करें और 1 दफा 0.2 करें। क्या जादू करा, क्या जादू है ये, क्या जादू है? 2 दफा 0.8 करके WDV 2 साल बाद की आ गई। 0.2 या 20% करके तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 32। पहले साल की 50 थी, दूसरे साल की 40 थी, तीसरे साल की 32 थी। कैलकुलेटर पे तीनों को जमा करें। 50 जमा 40 जमा 32, 122 3 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन है। रिलैक्स रहें, 250 ढूंढें। एसेट कितने का था? 250 मिलियन का। रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड थी? डेप्रिशिएबल अमाउंट कोई वर्ड याद आ जाएगा? कितनी? 132 22, सॉरी या अल्लाह मदद कर मौला। 250 माइनस 128, 122 मिलियन डेप्रिशिएट होना था और आपने 20% यूज करके उसे डेप्रिशिएट कर दिया। क्या 3 साल बाद ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा? कितना डेप्रिशिएट होना इसने? 250 मिलियन नहीं होना, 122 मिलियन क्यों होना है? 250 माइनस 120, 128 का तो इसने बच जाना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिए? अब रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड है, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 50, देन 40, देन 32। तो इसका तो कोई इश्यू नहीं। अब आ जाए गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? 60 मिलियन। अब एसेट अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट हो रहा है तो ग्रांट जो इनकम बनेगी नेक्स्ट ईयर्स में वो स्ट्रेट लाइन से ही बनेगी, वो भी फिर उसी मेथड से बनेगी जिस मेथड से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। हम इसी तरह की बातें करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये बनेगा कि आप लिखें 60, क्या करेंगे पहले साल की अगर इनकम बनानी है? 20%। आंसर आया 12। मैंने आप लोगों के बिहार पे अपने जेहन में रख लिया, अब टेंशन न लें 12 की। आप कर रहे कैलकुलेटर पे 0। आपने 60 माइनस 128 नहीं किया यार। आई होप कि वो जुल्म की हद हो जाती। ग्रांट में से रेजिडुअल वैल्यू, आई होप कि मेरी तरफ अगर ये सवाल आता तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता। मैंने पहले ये खतरा खत्म किया। 60 जेन में रख के दूसरे साल की ग्रांट इनकम बताएं। 60 इंटू 20%। अब क्या करना पड़ना है? 60 माइनस 12 या 60 इंटू
80% into 20%. 9.6. What is 9.6? डेप्रिसिएशन नहीं, वर्ड सही करें, वर्ड सही करें, वर्ड सही करें। दानियल ना करिए यार, जाते रहे लड़ाई ना हो जाए यार, प्लीज यार ना करिए। 9.6 इज द ग्रांट इनकम ऑफ सेकंड ईयर। पहले साल की क्या थी 12, दूसरे साल की क्या है, मैं आपके ब्याह पे दोनों रखनी मैंने 12 9.6। अब टेंशन फ्री होके जीरो दबाएं। तीसरे साल की ग्रांट इनकम जैसे वर्किंग करनी है कर ले। 2 दफा 0.8, 1 दफा 20%। क्या आंसर आया? 12 पहले था, 9.6 पहले था और 7.68 अब आ गया। क्या वो 3 साल पूरे हो गए हैं जो एसेट की लाइफ के हैं? अब इन तीनों फिगर्स का जमा करें। 12 जमा 9.6 जमा 7.68, ये क्या है? ये 3 सालों की ग्रांट इनकम है। टोटल ग्रांट इनकम कितनी है? प्रॉब्लम, 3 साल बाद ग्रांट इनकम इनकम में कन्वर्ट पूरी नहीं हो सकी। ये क्यों नहीं हुई? जब रेट कैलकुलेट हुआ था तो रेट में तो रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट भी कंसीडर हुआ था। तो अगर उसी रेट को दोबारा 60 पर यूज करना शुरू कर देंगे तो 60 फुली इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं आता? बराबर हो जाता है। तो ये जो सारा जो भी मसला आ रहा है जिसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे, ये किस मेथड में है? तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उसी तरह रेट हम लगाना शुरू कर दें जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम बेसिस पे करते जाते थे, तो ये पूरी इनकम नहीं बन पाए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? पेज 156 वगैरह भी देख लें। फाइनल कर लिया मेरा ख्याल आप लोगों ने, पेज बना लिया? पेज बना लिया सर? स्टोरी याद होगी है? चलो पेज नंबर 169 के एंड पे एक एग्जांपल डिस्कस हो रही थी जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होने की वजह से हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जरा इंडिविजुअली ये एग्जांपल पढ़ के हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएंगे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो बताएगा क्या बात हुई थी या कोई प्रॉब्लम नहीं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट 30% है, सॉरी 20% है। क्या 20% रेट लगाने से 3 साल जो इस एसेट की लाइफ है उस 3 साल में ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा? बेटा हो जाएगा ना यार। फुली डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है? जीरो हो जाएगा। क्या ये वही अकाउंटेंट्स हैं जो सैटरडे को मेरे सामने थे? क्या संडे को कोई डॉक्टर बन के तो नहीं वापस आ गए? क्या ये फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग फुली डेप्रिशिएट? जितना होना है उतना हो जाएगा। कितना होना होता है? जितना एसेट ने डेप्रिशिएट होना होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। या अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जीरो है तो फिर उसे जीरो तक पहुंचना है, और अगर रेजिडुअल वैल्यू 128 है तो 128 तक उसने जब डेप्रिशिएट होना है तो उसकी डेप्रिसिएशन पूरी हो जानी है। दोबारा सुने क्वेश्चन, क्या 3 साल में 20% लगाने से एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा? लेकिन अगर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ग्रांट को इनकम बनाना चाहेंगे
तो वो 3 सालों में पूरी इनकम नहीं बन सकेगी। तो प्रॉब्लम क्या आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? रेट लगाने से एसेट तो सही डेप्रिशिएट हो जाता है, लेकिन रेट की बेस पर अगर आप वर्किंग करेंगे तो आप ग्रांट को फुली इनकम नहीं बना सकते। तो उस केस में क्या करना होता है? रजिस्टर खोलना। अब ये सारी बहस सिर्फ किस मेथड में होने लगी है? ये सारी बहस किस मेथड में नहीं है? ये जितनी डिस्कशन आपके सामने आएगी ये सिर्फ किस मेथड के एंगल से बहस होने लगी है। इसका बेटा वे आउट ये होता है, ऐसे परेशान नहीं होइएगा, एक छोटी सी वर्किंग है, उसको काइंडली सही तरह समझ के कीजिएगा। पहले आप मुझे 3 सालों की तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा दें जो बेस्ड ऑन दिस डेटा बनती है। हेडिंग बनाएं, एनुअल डेप्रिसिएशन, देख के करना है प्लीज। एनुअल डेप्रिसिएशन, कंप्लीट साइलेंस। एनुअल डेप्रिसिएशन, कौन कौन से रेलिवेंट ईयर्स बनेंगे? डेटा 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 2021, 2022, 2023। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से ऑनवर्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड याद रखना जी प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू लेस किए बगैर वर्किंग होनी है। क्या आंसर बना? नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करवाएं, बल्कि एक छोटी सी वर्किंग कर लें जरा, ये डेप्रिसिएशन के साथ WDV के कॉलम बना लें। 250 200 ठीक है, 200 ठीक है यार। नेक्स्ट ईयर 100 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 40, देन WDV 160, 160 into 20%, 32, 128। जी ऑनेस्ट वर्ड साथ है प्लीज। डेप्रिसिएशन का जरा सम करें। 122। What is the cost of asset? 250. How much is the total accumulated appreciation? Therefore, what should be the WDV after 3 years? And it should be equal to the residual value at the end of the useful life. Please, यहाँ कोई नई चीज नहीं हो रही, एवरीथिंग इज होपफुली पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ग्रांट को अगर आप इनकम बनाना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब रेट अगर 20% लगाएंगे इसी तरह रिड्यूसिंग बैलेंस, तो ग्रांट पूरी इनकम नहीं बन सकेगी। तो देन बेटा करना ही होता है, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाए, ग्रांट इनकम पर ईयर। वंस अगेन ग्रांट ने कितने सालों में इनकम बनना है? कौन से? और छोड़ दें वर्किंग कैसे होनी है, एक मिनट सुन लेता, ग्रांट की अमाउंट होने पर 60 मिलियन ने 3 सालों में ही इनकम बनना है और डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही बनना चाहिए। हर साल इक्वल बना देंगे,
हर साल इक्वल बना दें। वो कहाँ होती है? जब डेप्रिसिएशन इक्वल तो ग्रांट इनकम इक्वल। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन इक्वल नहीं है तो ग्रांट को भी इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम नहीं बनना चाहिए। अब इसका बेटा वे आउट ये होता है, अब ध्यान से मेरी बात सुने, पहले फिगर्स ढूंढ लेना। इससे हो क्या रहा है वो पहले जरा मुझसे समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 50 कहीं से ढूंढ के कैलकुलेटर पे लिखें, बताया मैंने क्या लिखवाया। 2021 की डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 122 ढूंढ के बताएं क्या है। ये क्या करवा रहा हूं? नहीं नहीं, मैंने अभी आगे कुछ नहीं बताया, अभी मैंने आगे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यही पूछा जो मैंने करवाया। कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, बताएं पहले मैंने क्या बोला। 50 का नाम, डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन इनटू, एक सेकंड 100 करें, जरूरत नहीं है वैसे, इनटू 100 करें। ये एक परसेंटेज आ रही है, नहीं ये जो ये परसेंटेज एक आ रही है, ये किसकी परसेंटेज किसके मुकाबले में है? डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर इज approximately 40% of the total depreciation। कैलकुलेटर पे 0 कर दो। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन बताएं, डिवाइडेड बाय बताएं, इनटू 100। बोलने इसका नाम, नाम नाम डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेकेंड ईयर। डेप्रिसिएशन इज अप्रोक्सीमेटली, परसेंटेज कितनी थी? 30% ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन। और अगर एक और वर्किंग करना चाहे, 32 डिवाइड बाय 122। आगे बैठा आ जाए यार, आगे आ जाए, टाइम पे आया करें, क्या हो गया? आगे आ जाए, आ जाए ना, मत बैठे, हमने मत बैठा, अगर बैठा भी रहा क्यों ना बैठे, आ जाए तो मेरे पास भी आके जरा मैं भी देखूं कि इतनी मजाइया क्लास एंड में क्यों होती है, तो मेरे भी पता चले। बैठाएं यार, बंदा बैठाएं प्लीज, मेरे भी आप पे बैठाएं, बंदा बैठाएं, जगह दें यार प्लीज, यार प्लीज, यार प्लीज प्लीज। और कंडीशन प्लीज ना करें, अगर किसी दिन 1-2 दिन क्लास लेट शुरू हो गई है तो अब हम लेट ही जाएंगे और उससे भी आगे 5 मिनट जाएंगे। प्लीज इस तरह ना मिशन बनाए। मैं माजरत चाहता हूँ, जितने दिन क्लास लेट शुरू हुई है वो मैं इंशाल्लाह नोट कर रहा हूँ, बेफिक्र है, आप भी नोट कर रहे होंगे। उसका फैसला होना ही होना है। मुझे लगता ही है कि मुझे ईद वाले दिन उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो आप बिल्कुल टेंशन है यार, मुझे यार खुदा का नाम है यार, कमाल है यार। वो भी ठीक है लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये ज्यादती है। ये ईद वाले दिन बनती है और बनती भी कि दोपहर 12-1 बजे के करीब है। तो इंशाल्लाह उसकी बात आगे बढ़ाएंगे। प्लीज काइंडली टाइम पे यार, क्या हो प्लीज वापिस इधर आ जाए। कह रहे बेटा मैं ये रहा हूँ कि मैं डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर की एक परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ टोटल डेप्रिसिएशन के साथ, और फिर ये जो परसेंटेज आएगी इस डेप्रिसिएशन की परसेंटेज से हम ग्रांट को इनकम बना लेंगे। अब रिलैक्स होकर दोबारा 0 करें, 50 डिवाइड बाय 122 करें, एक परसेंटेज आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन की विद रिस्पेक्ट टू टोटल डेप्रिसिएशन। और अपना क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट। अब मेरे वर्ड सुने, एक आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई 60 करें, आंसर ना बताएं, मुझसे सुनिए आया क्या है। इफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 40% of the total depreciation, then grant should also be recognized at approximately 40% of the total grant. How to solve the figure? फिगर बोले, मैंने अंग्रेजी में बोलने, मैंने डाटा लगाया बात। 50 डिवाइड बाय 122 से डेप्रिसिएशन का एक प्रोपोर्शन बनेगा, परसेंटेज बनेगी, और उसी प्रोपोर्शन से फिर आप ग्रांट को भी इनकम बना लें। मुझे सारी फिगर्स बोल देंगे तो मैं रुक जाऊंगा, वरना मैंने बोल ही जाना। 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, बेटा आप करने की जरूरत नहीं है। रादर देन के पहले हम परसेंटेज निकालें, उसको लिखें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, ये परसेंटेज खुद ही बन गई है। मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या मैंने उठा लिया है। आंसर अगला बताएं, ये आंसर नहीं, अगली वर्किंग करवाएं, सॉरी आंसर नहीं, वर्किंग 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 40 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, आगे 32 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय। तो किस मेथड में अपना मसला किस तरह सॉल्व कर लेंगे। रिड्यूसिंग मेथड में पहले डेप्रिसिएशन सामने रख लेंगे, उनका टोटल करके एक बेस बना लेंगे और उसको यूज करके अपनी ग्रांट की पर एनम इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी 122 है या अल्लाह मौला मदद कर मौला, 122 ही है, लिखें
साथ भी 23 है। या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये नौजवान मौजूद है, गलती इंशाल्लाह नहीं करने देंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ देख के 22 भी लिखा आखिरी साल और 144 भी लिखा है, वो काइंडली ठीक कर लें। और लास्ट लाइन में से अगर आंसर्स मुझे बता दें। मिलियंस में फिगर है कि 2 डिजिट्स तक जाना तो चले जाए। 24.59 सही राउंडिंग भी सीखें। 19.67, 15.74 टोटल करके देखें क्या जो मसला हो रहा था वो हल हो गया है। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? एनी कंफ्यूजन सर? सॉरी, ताकि बेटा ग्रांट इनकम बन जाएगा। 60 है क्या? तो ग्रांट ही को तो इनकम बनाना था। भाई ये कहना चाहता है 100 से मल्टीप्लाई करें, यही सवाल है ना? करना यार, ये हम मैं समझा, मैंने इसलिए तो रिक्वेस्ट की ना बेटा आपसे यार। 60 ढूंढ के बताएं प्लीज, 60 क्या है? कह मैं रहा था 100 से मल्टीप्लाई करें, बोर्ड में मैंने 60 लिख दिया। 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आना था? उसकी बेटा जरूरत नहीं थी। उस परसेंटेज से करना क्या था? ग्रांट को इनकम बनाना था। तो रादर देन पहले परसेंटेज निकाल लें, फिर उस परसेंटेज को 60 से मल्टीप्लाई करें। खुद ही परसेंटेज बन गई है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रांट से रिलेटेड इनकम बन गई है। ये वो अमाउंट्स हैं जो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन अदर इनकम जानी है। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब चले, अब मुझे अपनी एंट्रीज करवानी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप ये करेंगे भी तो सेम आंसर आएगा, उसमें जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरी बात सुनिएगा जी सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, बोर्ड पे जरा एक मिनट देखें। लेट्स से हम स्ट्रेट लाइन मेथड है, एसेट की कॉस्ट 100 है, 5 साल लाइफ है, हर साल डेप्रिसिएशन 20 आएगी। कैलकुलेटर पढ़ गए? 100 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही आएगा यार। 100 डिवाइड बाय 5 20 आ रहा है। मैंने 5 साल की लिस्ट बना दी है, ठीक है। अब सपोज ग्रांट 60 है। ठहरे 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 ठहरे, मत करें मत करें मत करें मत करें मत करें मत करें मत करें। स्ट्रेट लाइन आ गया। अब अगर 60 डिवाइड बाय 5 करें, एक मिनट, 12 हर साल, हर साल, हर साल। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया? 12 5 इयर्स लाइफ है तो डिवाइड बाय 5 मैंने किए। क्या वैसे भी कर सकता हूं जैसे भी किए? करें 20/20 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये टाइम वेस्टिंग है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे करना टाइम वेस्टिंग है। स्ट्रेट लाइन मेथड में इंशाल्लाह खुद ही ठीक फिगर आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी परसेंटेज बना के ये किया जा सकता है। और अगर हम ये कहें कि हमने वैसे ही किया है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में प्रॉब्लम। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो मैंने गिवन है यार, ये ना बात करें यार, ना ना ना। सपोज 1.5 लाख का एसेट था, 50,000 रेजिडुअल वैल्यू है। क्या सबको पता है कि अभी भी 100 नहीं डेप्रिशिएट होना है? स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? रिड्यूसिंग सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ने डेप्रिशिएट होना है या डेप्रिशिएबल अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है? तो 50 रेजिडुअल वैल्यू मैंने माइनस कर दी, 100 डिवाइड बाय है, तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस होनी है। लेकिन ग्रांट में रेजिडुअल वैल्यू माइनस होने वाली बात नहीं। तो किस मेथड में कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये सिर्फ कहाँ है? तो वहीं ये वर्किंग करें, अदरवाइज टाइम वेस्टिंग है। आप क्लियर हो गए? आप क्लियर है? जिसकी एक रिक्वायरमेंट थी जी क्वेश्चन की, ये जो हम आदिल के नाम से सवाल पढ़, इसकी एंट्रीज करवानी है आपने। Every concept of journal entries is same. Only problem is of working of deferred grant to grant income. Means to say, लिख लें डाटा आपके सामने। और लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो ऊपर आया था उसमें पॉलिसी जरा ढूंढ लें। स्पीड अप हो जाए जरा, आज काम जरा मेरे ख्याल खत्म कर लेते हैं।
जी हेल्प मी, फर्स्ट डेट बताएं। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट कॉलम्स। प्लीज सीरियस, फर्स्ट डेट, डबल एंट्री, प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट बाय 2021, प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट बाय 250। नेक्स्ट डेट, सेम डेट क्या, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट 60। नेक्स्ट डेट, December 31, सेपरेटली प्रेजेंट करना है, नेट ऑफ करना है, सेपरेट प्रेजेंट करना है। जी एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 50। नेक्स्ट डेट, सेम डेट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम कितने से, हाँ जी बस ये बेटा काम था। ये काम का मतलब ये है कि एंट्रीज वही हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक वर्किंग अलग शर्त करनी पड़ेगी, एक साल और करवा दें। 31 दिसंबर 2022 करें, इंडिविजुअली करें। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन पहले करना, डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation 40, deferred grant credit, sorry deferred grant debit, grant income credit 19.67। आई होप के बात समझ आ गई है। एंट्रीज में इशू नहीं है, सिर्फ अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपने क्या करना है, इस तरह करें। फाइनली ये जो मैंने बात की, आपके पास पेज नंबर 169 के एंड में एक नोट लिखा हुआ है, बिल्कुल आखिर में एक तो ट्यूटोरियल नोट है, वो तो मैंने खुद ही आपको बता दिया, जो एंड में सिर्फ एक नोट वाली 3 लाइनें लिखी हुई हैं, एक प्रॉब्लम भी लिखी हुई है और उसका फिर सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम लेकिन कब है, पहले ये बस फाइनल करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और अगर लाइफ गिवन है, लाइफ थी हमारे पास 3 साल लाइफ थी, तो फिर आपने क्या किया, आप जरा दोबारा अपना टेबल देख लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और लाइफ अवेलेबल, हमने क्या किया, तीनों सालों की डेप्रिसिएशन सामने रख ली और उसकी बेस पे एक परसेंटेज निकाल ली। नेक्स्ट पेज पे वही टेबल बना हुआ है एज फॉलोज के बाद, जो आपने अपने हाथ से बनाया है। किसको बेस बना के क्या फाइंड आउट कर लिया है, डेप्रिसिएशन को बेस बना के ग्रांट की इनकम को फाइंड आउट कर लिया। आई होप क्लियर हो गया। प्लीज पेज 170 पे आ रहे हैं, मैंने अब 3rd ईयर की एंट्री नहीं की, होपफुली अब रिपीट हो जाएगी। अगर लाइफ ना हो तो इंशाल्लाह फिर करते हैं, मैंने इसलिए जानबूझ के बोला, लाइफ ना हो तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह फिर आगे मसाइल आएंगे।
कोशिश यही है कि स्टेप वाइज हम बड़े हों, अचानक बड़े होना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, हजम होने की बजाय चीजें बदहजमी का शिकार हो जाएंगी। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलें इंशाल्लाह। दुनिया खुल के हमारे सामने आने लगी है, दुनिया है क्या, इसकी हकीकत क्या है, ये क्लास में आपको हर रोज महसूस होगा। पेज 170 के मिड में है जी, बड़ा साथ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पहले जरा एक काम ये कर लें, क्या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और एग्जामिनर कह रहा हो कि हमने ये जो ग्रांट है इसको नेट ऑफ करना है। सर जी क्या ये डिडक्ट भी हो सकती है सर, घर में आपने रजिस्टर बनाया है? तो बाकी सारा ये काशिफ लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, सेम है, जरा पढ़े जरा इंडिविजुअली, बताएं इसमें पढ़ के क्या डिफरेंस क्या है। पढ़े पूरा, पूरा पढ़े, पूरा पढ़े। नहीं जनरल एंट्री से बेटा ठीक है, वो सब कुछ सेम है, जरा ढूंढे कहाँ है चेंज। फर्स्ट पैराग्राफ सेम है, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन अंडरलाइन कर लें, सॉरी आखिरी लाइन, आखिरी सेंटेंस जो उसमें सेकंड लाइन के एंड से, क्या की बजाय क्या पॉलिसी हो गई है। तो बेटा एज इट इज वर्किंग होगी, दोबारा जरा रजिस्टर खोलें, लिख के जरा करें क्या चेंज आएगा। जनरल एंट्रीज की हेडिंग लिखें, ये तो समझ आ गया ना, क्या की बजाय क्या होने लगा। प्लीज क्या की बजाय क्या, ग्रांट इनकम अलहदा रिकॉर्ड करने की बजाय डिडक्ट होने लगी है, डेफर्ड की जगह ग्रांट इनकम को एसेट में से नेट करने लगे हम, तो डेट आ जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच है, सेम डेटा है, प्लीज करवाना है और अपना ही जरा माइंड अप्लाई करवाएं, मेरा ख्याल आप करवा सकते हैं जी। फर्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, जी फर्स्ट टू एंट्रीज के बाद रुक जाए जरा, एसेट खरीद लिया, ग्रांट डेफर हो गई, नेक्स्ट डेट, एंट्री बोला, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और प्लांट क्रेडिट, ये कितने से, 60 से, प्लीज कितने से, नेक्स्ट डेट बताएं, प्लीज नेक्स्ट डेट बताएं, कोई एक डेट तो खुद सोच के ढूंढ डाटा से लिख लें यार, कोई एक तो हो जाए, कोई एक, 31 दिसंबर 2021, सोच के एंट्री बताएं, किस चीज की एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बेटा जो कह रहे हैं ये वंस अगेन कौन से मेथड की तरह करना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं वो तो डायरेक्ट नहीं, प्लीज डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं, कैसे करने लगे हैं आप, बताएं फिगर बताएं, कैसे करने लगे हैं सर। 250 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये बेटा आपने फिर वही तरीका अडॉप्ट किया है जिस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे थे, वो सर ऐसे ही है सर, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम वंस अगेन, प्रॉब्लम वंस अगेन पहले कैलकुलेट कर लें, चलो ये इकट्ठे हो गए सर यहाँ, यकीनन अभी ये पहले चले बताएं डाटा देख के यहाँ तक जो 3 एंट्रीज पहले हुई हैं, अब आप बताएंगे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी होनी है। पहले देखें डाटा जरा देखें तो भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी होनी है। बेटा ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है यार, खुदा का नाम लें, प्लीज सवाल से देख के पता चलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी होनी है। तो 50 माइनस 60 190 चार्ज होनी है,
190 माइनस 128, 62 अब चार्ज होनी है। अपना पहला टेबल देखें यार, नो सर छोड़ें सर, अंधाधुंध फिगर्स देखें सर बोर्ड पे, मत सोचें, सोचना बंद करें, फिगर्स ढूंढें यार। अभी टेबल आपने एक बनाया था डेप्रिसिएशन का, रिड्यूसिंग माइनस मेथड ही है, और सर जी रिड्यूसिंग माइनस मेथड है यार। टोटल डेप्रिसिएशन बताएं 122, ग्रांट इनकम बताएं 60। अभी थोड़ी देर पहले क्या किया आप लोगों ने, 122 अलग डेप्रिशिएट किया है। प्लीज 122 3 सालों में डेप्रिशिएट होना है, और 60 ने 3 सालों में इनकम बनना है। ऐसे ही हुआ था सर, ऐसे ही हुआ था सर। अब यहाँ क्या होना है, यहाँ क्या होना है, यहाँ नेट ऑफ होना है। 122 डेप्रिशिएट होना है या 60 होना है, कैलकुलेटर पकड़े, 122 माइनस 60। अब नेट कितनी बस डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, 62 डेप्रिसिएशन चार्ज। ये क्लियर है प्लीज? प्लीज अलग अलग कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, 122, एंड ग्रांट इनकम बना था 60। अब हमने किसको किससे नेट ऑफ कर लिया है, ग्रांट को ऐसे नेट ऑफ कर लिया है। अब 122 अलहदा नहीं, 60 अलहदा इनकम नहीं, अब 62 ने सिर्फ डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड होना है। ऐसे ही है सर, प्लीज ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। इसका तरीका बेटा ये है, अपना पुराना टेबल देखें जो भी आपने पिछली एग्जांपल में बनाया। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर और व्हाट इज द इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर। अब डेप्रिसिएशन और इनकम अलहदा अलहदा की बजाय कैलकुलेटर पकड़े, पहले साल कितनी इनकम बन जाएगी, प्लीज पहले साल कितनी अमाउंट डेप्रिशिएट और कितनी अमाउंट एज एन इनकम रिकॉर्ड होनी थी। अलग अलग तो बता दें यार, कम ऑन, अलग अलग भी क्लियर नहीं हो रहा, अलग अलग प्लीज बता दें कितना कितना आपने करना था। 50 अलग डेप्रिशिएट होना था और 24.59 ने इनकम बनना था। अब अलग अलग डेप्रिसिएशन और इनकम है या नेट ऑफ होना है, तो 50 माइनस 24.59 की डेप्रिसिएशन पहले साल चार्ज हो रही है। दूसरे साल बताएं कैसे होगी, 40 माइनस 19.67, और तीसरे साल 32 माइनस 59.74। क्या टोटल 62 ही चार्ज हो जाएगा? हम वर्किंग करके अपने आप को पहले तसल्ली दे देते हैं। कैलकुलेटर पकड़ो, 50 माइनस 50 24.59, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 2021 की डेप्रिसिएशन कितनी है, 50। ग्रांट इनकम अलहदा कितनी थी, ग्रांट इनकम अलहदा कितनी है, 24.59। अगर तो सेपरेट रखना है तो फिर 50 अलहदा डेप्रिशिएट हुआ था और 24.59 अलहदा डेप्रिशिएट हुआ था। लेकिन अगर आपने डेफर्ड ग्रांट को एसेट में से नेट ऑफ कर लिया है तो अब 50 और 24.59 की जगह 25.41 डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है या इनकम रिकॉर्ड होनी है। 2022 की वर्किंग करवाएं प्लीज, वर्किंग करवाएं, हम लिख रहे हैं, देख के हमें तंग ना किया जाए। प्लीज वर्किंग करवाएं, फिगर ढूंढें, कहां से ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं। प्लीज आपकी ही उस टेबल की वर्किंग से ले रहा हूं। फिगर कोई एक देख के तो बता दे, कोई एक 40 माइनस आंसर 2023 32 माइनस इज इक्वल टू किस और किस के की जगह, अलग अलग किस किस की जगह सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन और ग्रांट इनकम अलग अलग की जगह, प्लीज की जगह नेट डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटर पकड़े जरा, टोटल कितनी चार्ज होगी, 62 चार्ज होगी। चेक करें जरा, 62 चार्ज हो जाएगी। मत लिखे, एक सेकंड है जो मैं बात पूरी कर लूंगा। मैंने इस वक्त आपके सामने क्या किया है, जो डेप्रिसिएशन अलग आ रही थी और जो ग्रांट इनकम अलग बन रही थी,
उसको अगर नेट कर लिया हमने, ग्रांट इनकम को एसेट के साथ अगर नेट कर दिया तो नेट करके हमने बस रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इट मींस इस वक्त जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं, उसकी बेस पे आखिरी कॉलम की फिगर्स बस डेप्रिसिएशन के नाम से आनी है। कौन सी अलहदा की बजाय बस कौन सी आनी है, डेप्रिसिएशन अलहदा, ग्रांट इनकम अलहदा, बस की जगह सिर्फ नेट फिगर आनी है। अब आप लोग बेटा जिस तरीके से करना चाह रहे हैं एक नुस्खा भी करके देखते हैं। कैलकुलेटर उठाएं, अपनी एंट्रीज देखें। 250 क्या था 250। अब आप इन्वॉल्व ना रहते, मसला ये है इसमें, जो भी होगा हमें क्या -60, ये क्या -60, नेट एसेट कितना रह गया 190 इंटू 20% करेगा 38 क्या बना 190 इंटू 20% 38। आगे चलें, अगले साल क्या करेंगे, मैं फिगर्स लिखता जा रहा हूं आपके पे। अगले साल क्या करेंगे 190 माइनस 38 क्यों करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस इंटू 20%, 30.4। आगे चलें, 190 माइनस 38 माइनस 30.4 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूं, आंसर बताएं 24.32 ऐसे ही करेंगे ना यार, तीनों सालों के डेप्रिसिएशन का सम करेंगे 92.72। वन 190 कैसे बना था, इसकी वर्किंग करवाएं 250 माइनस 60। अब ऐसे बेटा नहीं हो सकता ना यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है, क्यों नहीं हो सकता, जरा ध्यान से सुना था, बोर्ड पे आराम से जरा देखें। ये 250 माइनस 60 हो रहा है इज इक्वल टू 190 है, ऐसे ही है, और देन मल्टीप्लाइड बाय 20%। पहले साल की वर्किंग को मैं इस तरह लिख दूं 250 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 20%। चेक करने, आंसर सेम है, चेक करने प्लीज करना, मेरा नहीं ख्याल सेम आ रहा। तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू 190 बना, और मल्टीप्लाइड बाय 20% करके 38 आंसर आ गया। ये ठीक है प्लीज, मैंने सिर्फ वो 190 की वर्किंग लिखी है। वर्किंग बेटा मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने 20% जो रेट मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से बाहर, क्या आपको पता है अगर इस तरह वर्किंग करूंगा तो ये 20% 250 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सर जी हो रहा है सर, और -60 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली 190 से रेट मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन बेटा थोड़ी देर पहले अगर आप रिकॉल करें तो यही तो मसला था, क्या 250 पे 20% रेट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अपना टेबल देखें जरा, थोड़ी देर पहले आपने जो मेरे साथ बनाया है, सर जी क्या 250 को 20% से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या ब्रैकेट में 250 20% से मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है, लेकिन साथ ही इस ब्रैकेट में क्या 60 इंटू 20% भी हो रहा है, लेकिन क्या 60 इंटू 20% अगर करेंगे तो 3 सालों में प्रॉपर इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह करके आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा यार, जब आप ब्रैकेट में 20% मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एसेट से भी रेट 20% मल्टीप्लाई हो रहा है, और ग्रांट इनकम से भी रेट मल्टीप्लाई हो रहा है। ग्रांट इनकम से इस तरह रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, अगर आप करेंगे तो 3 सालों में पूरी इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी। होना क्या था, अलग-अलग वर्किंग होनी थी जिस तरह आपने अभी की है, और सिंपली उन्हीं फिगर्स को नेट ऑफ करके ये वर्किंग होनी है। मेरी बात प्लीज दोबारा गौर से सुने, अपना प्लीज कोई एक साहब होंगे इस क्लास में जो अपने पहला डेप्रिसिएशन का टेबल देख सकते हैं जो आपने पिछले एग्जाम्पल में बनाया है, कोई एक तो होगा यार इस क्लास में, कोई एक तो होगा यार, कोई एक तो होगा। क्या 250 को 20% से मल्टीप्लाई किया जा सकता है यार, और नेक्स्ट ईयर देखते हैं WDV के रेट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
एसेट को तो 20% से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन 60 को 20% से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इनकम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इसलिए तो दो अलग वर्किंग्स की हैं। 60 को इनकम बनाने के लिए फिर हमने एक अलग तरीका अडॉप्ट किया है। लेकिन अब अगर मुझे आप दोबारा ये वर्किंग टू 50 माइनस 60 करके करवाएंगे तो वंस अगेन कौन सा इशू है जो हम सही नहीं कर पा रहे? एसेट तो ठीक है, लेकिन ग्रांट पे भी वही रेट 20% वाला माइनस होकर लग जाएगा और देयरफॉर ग्रांट प्रॉपरली इनकम नहीं बन पाएगी। इसीलिए अगर आप गौर से फिगर्स देखें तो ये भी समझ आता है ये डेप्रिसिएशन का आंसर टोटल ज्यादा क्यों आ रहा है 62 से। डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं हुई या इनकम पूरी नेट नहीं हुई? इनकम 3 सालों में पूरी नेट नहीं हो सकी, इसलिए वो 92 बन रहा है। लेकिन क्या जिस तरह हमने भी वर्किंग की थी थोड़ी देर पहले, अगर उन्हीं फिगर्स को उठा के आपस में नेट ऑफ कर दें तो क्या 62 ही की डेप्रिसिएशन 3 सालों में एक्सपेंस आउट हो जाएगी यार? तो प्लीज 250 माइनस 60 करके इनटू रेट लगाने में क्या प्रॉब्लम है? 250 पे प्रॉब्लम है या 60 पे प्रॉब्लम है? 60 क्या है? इनकम 20% पे क्यों नहीं? वो 3 सालों में इनकम नहीं बन सकेगी। देयरफॉर अगर आपने ग्रांट को नेट करना भी है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने पहली दफा किया होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, जो इस वक्त आप काशिफ वाला देख रहे हैं पेज 170 पे। लेट्स अज्यूम ये क्वेश्चन हमने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना होता, इवन देन इस सवाल में पहले हम अलहदा डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैलकुलेट करते और फिर उसी डेप्रिसिएशन को बेस बना के ग्रांट को इनकम में कन्वर्ट करते और बाद में इन्हीं दोनों फिगर्स को आपस में नेट ऑफ करके नेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करते। इन अदर वर्ड्स पिछले पेज पे जाए प्लीज, कोई एक तो जाए 169 पेज पे। एक तो पहुंच गया ना, कोई एक तो पहुंच गया। चाहे ग्रांट को अलहदा इनकम बनाना हो, चाहे ग्रांट को अलहदा इनकम बनाना हो, चाहे ग्रांट को नेट ऑफ करना हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक वर्किंग किसकी करेंगे आप? डेप्रिसिएशन की। उस डेप्रिसिएशन को सामने रख के किसकी वर्किंग करेंगे? ग्रांट इनकम की। अगर अलग-अलग इनकम बनानी है, डेप्रिसिएशन लिखनी है तो अलग-अलग देख के डेप्रिसिएशन और इनकम के एंट्रीज कर लेंगे। लेकिन अगर हमने नेट ऑफ कर लिया है तो हम डेप्रिसिएशन और ग्रांट इनकम को भी नेट ऑफ करके 25.41 आगे बोले 20.33 एंड 16.26 की बेस पे एंट्री करेंगे। इन अदर वर्ड्स अब वो नेट अमाउंट लेके 250 माइनस 60 करके रेट मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ठीक नहीं आ सकेगा, क्योंकि ग्रांट पे भी फिर वही रेट लग जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, मिक्स नहीं करना चीजें, कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हमने वैसे ही वर्किंग की थी जैसे आप करवाने लगे थे तो वैसे ही हो गई थी, क्योंकि उस केस में स्ट्रेट लाइन मेथड में चाहे ग्रांट हो चाहे एसेट हो, दोनों से रेट या यूजफुल लाइफ यूज की जा सकती है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, प्लीज फाइनल करें, डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होगी, दूसरा ग्रांट अलग इनकम बनेगी बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, और देन अगर नेट ऑफ किया हुआ है तो हम डेप्रिसिएशन और ग्रांट इनकम को भी नेट ऑफ करके अपनी वर्किंग करेंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। तो देयरफॉर इस तरह करें, अपनी वर्किंग्स में नीचे एंट्रीज के लिए जगह रखें जहां आप कर रहे थे, पहले ये नेट करके टेबल बनाएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जब आपने साथ दिए, अब बात प्लीज क्लियर होगी, कुछ लोगों के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन मेरे सामने थे, कंडी जिन बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे, ओके प्लीज। अब ये बड़ा 40 डेप्रिसिएशन उठाई हमने, और वो जो टेबल बनाया था हमने, और 19.69 ग्रांट इनकम। तो जिस तरह 2001 में आपस में नेट करके नेट डेप्रिसिएशन आई है, इसी तरह 2002 में भी आएगी और 3 में भी आएगी। ये जो आप वर्किंग मैंने साइड पे एक लिखी थी, ये वर्किंग आप लोग करवाना चाह रहे थे, मैंने ये वर्किंग जस्ट इसलिए लिखी है ताकि हमें ये पता चल जाए इस तरह अगर वर्किंग करेंगे तो ग्रांट डेफर्ड ग्रांट पे भी वही रेट लग जाएगा जो एसेट पे रेट लग रहा है, और वो रेट लगने से ग्रांट पे प्रॉपर ग्रांट की इनकम 3 इयर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ सकेगी, इसलिए वहां डेप्रिसिएशन
पर एनम ज्यादा आ रही है। तो ये जो मैंने वर्किंग राइट साइड पे की है बॉक्स में बॉक्स के अंदर, इस वर्किंग से हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। हमें सिंपली क्या करना है, चाहे हमने डेफर्ड ग्रांट बनानी है, चाहे हमें ग्रांट डेफर्ड ग्रांट को एसेट से नेट ऑफ करना है, हम सिंपली डेप्रिसिएशन की अलग वर्किंग करेंगे, ग्रांट को उसी तरह डेप्रिसिएशन की बेस पे इनकम बनाएंगे। और अगर मेथड ये है कि हमने इनडायरेक्टली इनकम बनानी है, तो हम डेप्रिसिएशन और ग्रांट इनकम को आपस में नेट ऑफ कर देंगे और नेट अमाउंट की बस डेप्रिसिएशन वाली एंट्री कर देंगे। आई होप कि अब मैं कुछ क्लियर कर सका हूं। ये आपका इशू तो नहीं है प्लीज? अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया, कोई रीजन बता देंगे इस क्रॉस की? एक और साइलेंट क्वेश्चन आपकी तरफ आया है, हमने भी देख के क्रॉस लगाया है, लेकिन देख के लगाइएगा, अल्लाह ना करे कि आप पहली जो फिगर्स लिखी हैं उन पे क्रॉस कर दें। कोई एक भाई तो क्लास में इंटरेस्टेड हो सकता है जो मेरे इस क्रॉस की वजह बता दे। किसका मसला नहीं है? एसेट का मसला नहीं है, एसेट पे रेट जो लग रहा है उसका मसला नहीं है, लेकिन साथ जो रेट लगा है और 60 जो है उस पे रेट लग जाएगा। मीन्स से ये नोट कर लिए, मुझे एक फिगर अगर लिख लेने दें अगर आप अलाउ करें, या चलिए आप लिखवाएं। ये टेबल बन गया, टेबल बन गया इसे। मैं एंट्री लिख रहा था, जरा अपनी एंट्री में देखें जरा जी, आंसर बताएंगे जरा। क्या अलहदा की बजाय और क्या अलहदा की बजाय सिंपली क्या करेंगे? फिगर बता दें जी मुझे। 25.41। चलें जल्दी से डेफर्ड ग्रांट इनकम की एंट्री करवा दें। कौन सी एंट्री अलहदा, कौन सी एंट्री अलहदा करने की बजाय नेट अमाउंट से कौन सी एंट्री हो गई है? डेप्रिसिएशन की एंट्री अलहदा, डेफर्ड ग्रांट की एंट्री अलहदा की बजाय हमने जो अमाउंट्स बनती थी उन्हें नेट ऑफ करके नेट डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी है। एक और अगर मुझे करवा दें तो बात शायद मैं समझ आऊं। बोले क्या एंट्री करूं, कितने से करूं? तो रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, रादर देन की डेप्रिसिएशन अलहदा इनकम बनाए और ग्रांट को अलहदा इनकम बनाए। बेटा ईसा यार खुदा का नाम ले यार, सर बुक पे जो हुआ है वो ना कर लें। मुझे पहले बताना था, मैं घर के लिए होमवर्क दे देता यार। प्लीज अपने रजिस्टर पे ये वर्किंग कर लें। क्या वैसे भी कर सकते हैं? यकीन माने ऐसे हो सकता है यार। ये कोई कंक्लूड करेगा सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो और लाइफ हो और पेज नंबर 169 वाली एग्जांपल हो, अपने लफ्जों में बोले आप क्या करेंगे? कोई एक बोल दे, सबकी तरफ से हो जाना। जस्ट कोई एक बंदा बोलना चाहिए, और मुझे लग रहा है वो मैं ही हूँगा, लेकिन शायद कोई और हो सकता है। पेज 169 मीन्स अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? और अगर नेट ऑफ मेथड है तो कौन सी वर्किंग अनचेंज रहेगी? ये टेबल जो आपने दो बनाए ये अनचेंज रहेंगे। आपने जो वर्किंग में बनाए थे दो टेबल्स विद रिस्पेक्ट टू डी लिमिटेड, ये एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सिर्फ आप एक नया काम और क्या करेंगे, एक नेट ऑफ का कॉलम बना लेंगे, डाने से, और उस नेट ऑफ की एंट्री फिर सिर्फ क्या कर लेंगे, किसकी बजाय क्या कर लेंगे? कर दें मायूसी की इंतहाई कर दें। मुझे नहीं बताना चाह रहे या खुद ही नहीं पता है? दोनों ही बातें इक्वल हैं। चले, एनी कंफ्यूजन जी प्लीज?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाइंड अप कर लें सर, एक लास्ट ईयर भी करी है। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिगर बोल दीजिएगा सर। 16.26। चलिए अभी कोशिश है कि जरा इंडिविजुअली ये फिगर्स आपके सामने आ जाए, बाकी इंशाल्लाह डेफिनेटली अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेन, तो फिर चीजें मुझे करवानी है आप लोगों को। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज।